गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, ये 31st की वर्कशीट है आपकी। सतत विकास, जो हम पहला लेसन विकास था उसको पढ़ रहे थे, उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका सतत विकास। सतत विकास से हम क्या समझते हैं? मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। यह माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। परिणाम स्वरूप मानव ने उनका अंधाधुंध उपयोग किया और निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई। मानव को क्या लगा कि हमें जो संसाधन मिले हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, वो हमें मुफ्त में मिले हैं, हमने उनकी कोई कीमत नहीं चुकाई है। इसलिए उन्होंने उसका क्या किया? अंधाधुंध इस्तेमाल किया। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल करने के क्या परिणाम भुगतने पड़े? कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए की कमी हो गई। मतलब कुछ लोगों ने उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया अपने लालच को पूरा करने के लिए कि संसाधन अन्य लोगों के लिए कम पड़ गए। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय हो गया, केवल कुछ ही लोगों के लिए वो उनका इस्तेमाल कर पाए, जिसने बदले में समाज को दो भागों में विभाजित किया, एक अमीर और दूसरा गरीब। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण जैसे ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। जब लोगों ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करा तो इतनी सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। मतलब संसाधन पूरी जगह समान रूप से वितरित हो। ऐसा ना हो कि ये इतनी जनता, ये केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित हो जाए और बाकी लोगों को ये ना मिले। यदि कुछ व्यक्तियों के हाथों में ये सीमित हो जाए या कुछ देशों के द्वारा ही ये हो जाए तो हमारे जो अन्य ग्रह हैं वो भविष्य में पड़ सकते हैं। हमारे ग्रह का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भगवान ने जितनी चीज़ों में जीवन दिया है, जीवन के जितने रूप हैं, उन सब का अस्तित्व बना रहे, तो हमें संसाधनों के प्लानिंग की आवश्यकता है। सतत विकास, सतत अस्तित्व सतत विकास का एक घटक है। मतलब अगर आप किसी का सतत अस्तित्व चाहते हैं, सतत अस्तित्व रहेगा तो सतत विकास होगा। सतत विकास आर्थिक विकास का अर्थ है। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आप सतत विकास बोलें, आप सतत पोषणीय विकास बोलें, तो सतत पोषणीय विकास या सतत विकास का अर्थ क्या है कि आप संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करें कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास संसाधनों का कोई हिस्सा न बच पाए। ऐसा ना हो कि आप पेट्रोल का या गैस का इतना इस्तेमाल कर दें कि आने वाली पीढ़ी को पैदल यात्रा करनी पड़े या फिर लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना पड़े। रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। 1992 में एक सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। जून 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। 100 से अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष यहाँ मिले। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं, सबने अपने देशों की समस्याएं रखी, उनका समाधान के लिए ये सम्मेलन आयोजन किया गया। रियो कन्वेंशन ने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने कहा वनों के लिए सिद्धांत बनना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसी छूट ना हो कि वनों का वो अंधाधुंध कटाई कर ले। 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। ये एजेंडा 21 क्या था? मान लीजिए ये शिखर सम्मेलन हुआ, सभी देशों ने यहाँ पर 21 बातें रखी जो कि सभी लोग अपनाए करेंगे। फिर ये मान लीजिए भारत में आया, भारत ने सभी राज्यों को एजेंडा 21 दिया। अब इन राज्यों ने अपने अपने
जिलों में 21 एजेंडा दिया कि इन 21 बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि हमें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। फिर उन जिलों ने गाँव को दिया, ग्राम पंचायतों ने एक एक गाँव में ये अपना एजेंडा 21 पूरा करने की कोशिश करी। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखिए। एक ऐसी समस्या के बारे में लिखें जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग का परिणाम है। आप खुद ही बताइए, क्या ऐसा मानव ने कौन सी चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग करा जिसके कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप पेट्रोल या गाड़ियाँ प्रयोग देख लीजिए, इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि एक ही घर के अगर 5 सदस्य हैं, 5 लोगों को एक ही जगह जाना है तो भी सब अलग गाड़ी में जाते हैं, जिससे पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। अगर वो लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल बच सकता है ना। तो आप ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला देखिए, सतत विकास को परिभाषित करिए। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। उदाहरण आप दे सकते हैं, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। व्याख्या करें कि किस प्रकार आप संसाधनों को सभी जगह बराबर बांटें ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित हो जाए और अन्य लोगों को के पास कुछ ना बचे। अगला देखिए, सतत विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे, किस प्रकार हम सतत विकास करें। ये आपके अपने पॉइंट्स होंगे जो आप लिखेंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी इसको ध्यान से करेंगे।